प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। जिन भी विद्यार्थियों ने बीएसटीसी 2025 का एग्जाम दिया था उनके लिए आज का सेशन है जो बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कल से विद्यार्थियों के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर इस पर अब रिजल्ट डेट भी घोषित हो गई है। कुछ विद्यार्थी अलग अलग डेट भी बता रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं। तो कहा कि सर इस पर भी एक वीडियो बनाओ और अब क्या कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सच बताऊं तो पिछले एक दो दिन से बहुत ही बिजी था। उसका यही रीजन था कि बच्चों ने बोला था कि सर एक सर्वे कराइए। ये सर्वे क्या होता है, हर एक कोचिंग वाले बोलते हैं, आप भी करवाइए। तो वही है कि मैं विद्यार्थियों के बोलने पर इसी में जुट गया था। और तो आपके मैंने 100% सर्वे भी कराया। उसके अनुसार विद्यार्थियों के कितने क्या नंबर बता रहे हैं, यानी हर एक कोचिंग के लगभग उसके अंतर्गत कमेंट्स या फिर बड़े बड़े संस्थान से हैं उनसे पूछा भी है कि आपके कितने क्या मतलब कमेंट में नंबर आ रहे हैं। तो उसके आधार पर आपको आगे मैं बताने वाला हूँ कि कट ऑफ कितनी क्या रहने वाली। बट एक तो फिक्स हो गया है कि अब की बार कट ऑफ तो बिल्कुल ही कम रहने वाली। ये तो आपके कन्फर्म मान के चलो। किस तरह से क्या रहने वाली वो अपन आगे देखने वाले हैं और कौन सी पारी को फायदा होने वाला है। और वो 25 नंबर तक भी हो सकता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी किस तरह से होगा अपन आगे देखने भी वाले हैं। और एक रिजल्ट से संबंधित विद्यार्थी बता रहे हैं कि सर कुछ 14 तारीख बोल रहे हैं, क्या ये सच है, रिजल्ट जारी हो सकता है। ये तो मैं आपको बताऊं, कुछ गुप्त सूत्रों के माध्यम से आपने सही सुना है, 14 को भी जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। नहीं तो फिर 18 तक तो आपका आराम से रिजल्ट आ जाएगा और कुछ जल्दी में भी है, मुझे यही लग रहा है। और कितनी क्या कट ऑफ रहने वाली है और किस तरह से कितने क्या नंबर पर सिलेक्शन होने वाला है वो भी अपन एक एक करके देखने वाले। तो रिजल्ट से संबंधित जो विद्यार्थियों के कमेंट थे उनके डाउट हो गया होगा आई थिंक। तो अब देख लेते हैं कि किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे। तो देखो, पहले तो नंबर इसी तरीके से बढ़ाया जाता है, ऐसे नहीं इस शिफ्ट में बढ़ा देते इस शिफ्ट में। कोई भी एक शिफ्ट होती है, जो दोनों शिफ्ट, ऐसे भी नहीं है कि किसी शिफ्ट में नहीं भी बढ़ाएंगे। ये भी नहीं है जब एग्जाम हुआ है दो शिफ्ट में हुआ है तो दोनों में समान रूप से पेपर नहीं हुआ है। इसलिए आपके मल्टीपल शिफ्ट में होने की वजह से आपको यहाँ पर मतलब हार्ड शिफ्ट है उनको बराबर किया जाएगा कि ये थोड़ी हार्ड शिफ्ट थी, इसको इतने नंबर बढ़ा दो ताकि इनको इनको भी लगे कि हाँ हमारे और सरल शिफ्ट समान हो गए। इसलिए नंबर बढ़ाए जाते हैं और कोई बड़ी बात भी नहीं है। 15-20 नंबर तो लगभग जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, मेन जो इंस्पेक्टर है, पटवार है, आपने देखा होगा पिछली पटवार में क्या हालत कर दी थी। खैर आप तो अभी स्टूडेंट हो, निकले हो। और इंस्पेक्टर में एसआई में मतलब 30-30 नंबर बढ़े। अभी छोटा सा एग्जाम हुआ पहले, पशु परिसर का एग्जाम, उसमें भी एक शिफ्ट थी, 36 शिफ्टों में हुआ था, आपकी दो पारियों में हुआ इस तरह से। उसमें 30 शिफ्ट के अंतर्गत आपके 30 मार्क्स है जो बढ़ा दिए थे। इसी तरीके से आपके दूसरी शिफ्ट है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 25 से 30 मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन से, क्योंकि काफ़ी ये शिफ्ट हार्ड थी। अब क्या होगा, फर्स्ट शिफ्ट में भी क्या नंबर बढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल बढ़ सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन से तो नहीं बढ़ेंगे, वो तो किसी एक शिफ्ट में बढ़ाए जाते। बट फर्स्ट शिफ्ट में ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस है रीजनिंग के और शिक्षण अभिरुचि एक और जीके के, जहाँ पर विद्यार्थियों ने भर भर के आपत्ति भी लगाई है। तो वो आपके क्वेश्चंस डिलीट होंगे तो आपको वहाँ पर बोनस भी मिल जाएंगे। और जहाँ तक अनुमान है मुझे 4% है और 4 12 से 15 यहाँ पर भी आपको नंबर बोनस मिलने की पूरी संभावना है। यानी इतना ज़्यादा आपको लॉस फर्स्ट सीट में भी नहीं देखने को मिलेगा। बट थोड़ा सा इसके अंतर्गत ये नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा बढ़ने की संभावना, इसलिए तो मैं कहता हूँ हार्ड शिफ्ट है, थोड़े बहुत नंबर कम भी है ना तो भी आपके सिलेक्शन की पूर्ण रूप से संभावना बन जाती है। और एक आपको भी बता रहा हूँ कि आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं, एक तो आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत शिफ्ट साथ में लेके, काफ़ी विद्यार्थी शिफ्ट साथ में लिख रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं और मैं आपको रिप्लाई भी देने की कोशिश करूंगा। और ज़्यादा आपकी बात कट ऑफ नहीं जाएगी। एक आप ऐसे समझो कि जो पिछली बार कट ऑफ चली गई थी ना, अब अपन कट ऑफ पर ही विचार करेंगे थोड़ा। पिछली बार कट ऑफ चली गई थी तो विद्यार्थी सोचेंगे कि हाँ इतनी ही जाएगी कट ऑफ, इससे भी अब 10 नंबर और बढ़ा के चलो कट ऑफ इतनी जाए। अरे कट ऑफ कोई फिक्स नहीं होती है ऐसे। तो अब आप देखोगे ज़्यादातर एग्जाम है जो आर एस पटवार, यहाँ पर यू आर एम देख लो। अब पिछली बार यू आर एम में 110 गई, तो अब की बार विद्यार्थियों ने फिक्स कर लिया था कि पेपर हार्ड आया है तो भी 110 के आसपास ही रहेगी, परंतु कट ऑफ रही 80 के आसपास। अब देख सकते हो 110 से 30 गिर गई उस उतने बड़े कंपटीशन एग्जाम में। आरएस के अंतर्गत आपके जो अभी हुआ, इससे पिछले वाला 23-24 वाला, उसके अंतर्गत प्री के अंतर्गत 100 नंबर कट ऑफ गई थी और अब की बार लो 70 ही गई। अब कितना अंतर आ रहा है, 30-30 का अंतर आ रहा है।
तो यही आपको बात समझने की बोल रहा हूँ कि पेपर हार्ड आता है तो आप खुद से क्वेश्चन इतने ही सॉल्व होंगे। जब वो रीजनिंग के नाम पे मैथ पूछ रहे हैं और वो जीके के नाम पे करंट पूछ रहे हैं, और भी जो अपने सब्जेक्ट के अंतर्गत नहीं है, इंग्लिश जब पीएचडी लेवल की दे रहे हैं, तो आपको इसमें क्या डरने की आवश्यकता है। ये तो सभी के गलत हुए हैं, इसलिए बता रहा हूँ। थोड़े बहुत नंबर कम भी है। इससे पहले कितनी जाती थी जो पिछला, आप इसको भूल जाओ ना कि इसमें तो बोनस भी दे दिया था और पेपर भी इतना आसान था कि इसमें कोई भी हर कोई ले आता था, बिना पढ़े भी 400 तक तो जा सकता था। रीजनिंग ऐसी थी, जोड़ बाकी की तरह भी नहीं थी रीजनिंग। तो यही बात है कि इससे पिछली बार इतनी जाती थी 370 80 90 की 20 से इससे ऊपर नहीं जा पाती थी कट ऑफ। आप रिकॉर्ड देख लीजिए और मैं आपको डाल भी दूंगा, यदि आप मानोगे तो बता भी दूंगा इसके अंदर। और आपको काफ़ी स्टूडेंट को तो पता ही होगा, इसलिए बोल रहा हूँ। अब की बार जो आपके पिछला वाला 2022-23 में 20 में कट ऑफ जाती थी ना, वही अब की बार आपके कट ऑफ जाने वाली है। तो इतनी ज़्यादा नहीं जाने वाली। उससे भी मुझे तो लगता है कि जिस तरह से पेपर का लेवल है विद्यार्थियों का, मैथ और इतनी सारी पूछ ली थी, उस आधार पे तो इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली आपकी। और सर्वे में भी विद्यार्थियों के नंबर बहुत ही कम आ रहे हैं। अब कितने क्या के 20 है तो आप, मैं बता देता हूँ कि इतने के 20 है तो सिलेक्शन की फुल संभावना है। वैसे इससे थोड़े बहुत कम भी इधर उधर भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। जिसका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी उसके मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब अपन जनरल के अंतर्गत देखें तो आपके, मैं हाईएस्ट मान के चल रहा हूँ। पहले 2023 में तो इतनी भी नहीं जाती थी जनरल में। 300 आपके 85 से 390 के मध्य है तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, किसी भी सीट में हो। और मेल की तो इससे भी कम जाएगी, ये मैं फीमेल की बता रहा हूँ, लड़कियों की। और अपन बात करें ओबीसी की तो यही रहने वाली, आपके 375 प्लस है तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, ये तो मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ। इससे अब 5 7 10 नंबर तक कम भी रह जाए तो भी इतनी शौक वाली बात नहीं है, रही हुई है पिछले कई वर्षों में। और पेपर भी लेवल मायने रखता है, ये आपको एक बात समझनी होगी। यदि कोई गुमराह कर रहा है तो फिर अब इतनी 400 450 बता रहा है तो फिर वो माँ मूर्ख है, मुझे तो यही लगता है। बाकी आप मतलब आप भी समझदार हो, ऐसे तो हो नहीं, अब कंपटीशन एग्जाम देने वाला हो, इतने छोटे भी नहीं हो। और ओबीसी के बाद एमबीसी की बात करें तो यहाँ पर आपके 360 तक है तो हो जाएगा। और एससी और एसटी की बात करें तो यहाँ पर इनकी कट ऑफ आपके 350 के आसपास देखने को मिलेगी। 1 2 नंबर कम और 2 4 नंबर ज़्यादा तक आराम से हो जाएगा। अब एसटी और एससी अंदर अंदर टीएसपी है तो उनके अंदर तो आपके टीएसपी एरिया के अंदर का तो देखने को मिल सकती है आपके 330 35 40 तक भी आराम से हो सकता है सिलेक्शन। इनकी तो पिछली बार भी कट ऑफ 360 के आसपास भी थी, तो इस बार अपन पेपर हार्ड है तो 335 के आसपास मान सकते हैं अपन। एस टी टीएससी एरिया के अंदर तो पिछली बार भी 359 60 थी, इससे ज़्यादा नहीं थी कट ऑफ। तो और भी आपकी कोई भी कैटेगरी है तो कमेंट बॉक्स में साफ देना, मैं उसकी रिप्लाई दे दूंगा। यदि ईडब्ल्यूएस की एक और है विद्यार्थियों के, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी में समान ही रहती है, थोड़ी सी इधर उधर कर सकते हो, 362 65 तक आप कर सकते हो। 360 से 65 के मध्य ईडब्ल्यूएस की भी आपके रहने वाली है। तो ये था आज का एनालाइजेशन का वीडियो, कैसा लगा? यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और भी आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में साफ देना, 100% आपके डाउट का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये बात, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।